जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जो प्रयागराज के अंदर कुंभ चल रहा है, इसके बारे में एक तथाकथित योगी पुरुष और बहुत ज्ञानी व्यक्ति, जो अपने को भगवान हनुमान द्वारा ज्ञान प्राप्त ज्ञानी अपने को बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनकी बात से आहत हूं। जो उन्होंने कहा उससे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस प्रकार के ढोंगी लोग, इस प्रकार के पाखंडी लोग, जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, मार्ग भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना हम जैसे लोगों का, जो राष्ट्र हित में सोचते हैं, जो देश हित में सोचते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आखिर ये धीरेन्द्र शास्त्री व्यक्ति कौन है? पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, जिससे मुझे ये मजबूर होकर आज वीडियो बनाना पड़ा, उनका एक वीडियो मैंने देखा कुंभ के बारे में, जो प्रयागराज के अंदर संपन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी भारतीय इस कुंभ में स्नान करने नहीं आ रहा है, वो देशद्रोही है। उन्होंने एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया और भारतवासियों का अपमान किया। उन लाखों करोड़ों मेहनतकश लोगों का अपमान किया, जो भारतवर्ष के लिए मेहनत करके इस देश की संपदा को बढ़ाने के लिए और इस देश की उन्नति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उन हजारों लाखों किसानों का उन्होंने अपमान किया, जो ये समझते हैं कि गंगा स्नान से ज्यादा, पूजा पाठ से ज्यादा आवश्यक है कि देश की जनता के लिए और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अन्न उत्पादन किया जाए, और अपने खेतों में 24 घंटे में 16 घंटे लगे रहते हैं, किसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन लाखों करोड़ों मजदूर लोग जो हमारे देश के लिए भवन का निर्माण करते हैं, खेतों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं, जो ये समझते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, उन लोगों का अपमान इस व्यक्ति ने किया है। क्या उनका अभिप्राय यह है कि जो भी लोग कुंभ के अंदर स्नान करने गए वही देश प्रेमी हैं, और बाकी लोग जो अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं वो देशद्रोही? इस जैसे व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु का इस बारे में खुद क्या संवाद है, जो हम सनातनियों ने पढ़ा है, जो हमने समझा है। एक बार नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए, आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है, आप सबसे ज्यादा स्नेह किसको करते हैं? और ये नारद मुनि ने पूछा इसलिए था क्योंकि वो चारों दिशाओं में भगवान विष्णु के विचरण करते रहते हैं, उनका स्तुति ज्ञान करते रहते हैं। आज की भाषा में कहा जाए तो चमचागिरी करते रहते हैं, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, लेकिन मैंने स्पष्ट करने के लिए कहा। और सारे दिन वो भगवान विष्णु का गुणगान करते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा क्योंकि सारे दिन मैं गुणगान करता हूं, तो भगवान ये कहेंगे कि मेरे सबसे प्रिय शिष्य तुम हो। भगवान विष्णु ने कहा कि वो जो देखो, धरती देख रहे हो, पृथ्वी देख रहे हो, पृथ्वी के अंदर एक खेत देख रहे हो, उस खेत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो हल चला रहा है और पसीना बह रहा है, अब मेहनत कर रहा है, वो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। नारद मुनि ने कहा, अरे महाराज, क्या हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपका प्रिय शिष्य है जो कभी आपके पूजा नहीं करता, कभी आपके स्तुति ज्ञान नहीं करता, और गंगा स्नान नहीं करता, और बाकी चीजें नहीं करता, और मैं तो सब कुछ करता हूं, आप मुझसे उसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद मुनि, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूं, इस परीक्षा में सफल हो तो मैं तुम्हें अपना निर्णय बताऊंगा। नारद मुनि से कहा कि ये 100 मीटर जाओ
अपने सिर ऊपर एक मटका रखो, मटके के ऊपर पूरा तेल भरो और 100 मीटर जाओ और 100 मीटर आओ। ये ध्यान रखना कि तेल एक बूंद छलके नहीं। नारद मुनि ने वही किया, अपने सिर के ऊपर एक तेल से भरा हुआ मटका रखा, 100 मीटर गए, 100 मीटर आए, तेल नहीं छलका। तो भगवान विष्णु ने पूछा, इन्होंने नारद मुनि से, कि ये बताओ, इस बीच में जब तुम 100 मीटर गए, 100 मीटर आए, तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो नारद मुनि ने कहा, महाराज उस समय तो पूरा ध्यान, क्योंकि आपका आदेश था कि तेल न छलके, इसलिए मेरा पूरा ध्यान इस बात पे था कि तेल न छलके। मैं नाम लेने की मेरे फुर्सत कहाँ थी, मेरा ध्यान तो उधर था। विष्णु ने कहा, यही है असली मुद्दा। वो जो गृहस्थ है, वो जो खेत के अंदर पसीना बहा के अन्न उपजा रहा है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए, वो असली शिष्य इसलिए है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। जब सुबह उठता है तो मेरा नाम लेता है, और जब सोने जाता है तो मेरा नाम लेता है। 2 बार मेरा नाम लेता है, लेकिन वो 2 नाम तुम्हारे दिन में 1000 बार स्तुतिगान से बेहतर हैं, और वे मेरा परम शिष्य है। इसी प्रकार से एक बार काशी के अंदर, एक पुराने समय में तो आप जानते हैं कि जो साधु सन्यासी होते थे वो भिक्षा मांग के अपना पेट भरते थे। तो काशी के अंदर एक ऐसे संत गए, ये सब कथानक हैं, लोग कहते हैं, और हम लोग इस चीजों को समझने के लिए इसको सुनते हैं, और इससे हमें चीजों का स्पष्ट ज्ञान होता है। एक सन्यासी थे, और एक बार एक क्रौंच पक्षी ने उनके ऊपर बीट कर दी। उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने जब उस क्रौंच पक्षी को क्रोध से देखा तो वो जल के खाक हो गया, जल के मर गया। अब ये सन्यासी को ये अभिमान हो गया, अहंकार हो गया कि मैं देखो इतना तेजस्वी हूं कि मैं अगर किसी पे बुरी निगाह डाल दूं या क्रोध करूं तो वो जल के खाक हो जाएगा। तो वो काशी के अंदर विचरण कर रहे थे, एक परिवार में बाहर से उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। एक महिला, दोपहर का समय था, उसका पति मेहनत करके आया था, थका मांदा आया था, पत्नी के पैरों में, पालथी में अपना सिर रख के सो रहा था। तो बाहर से जब 2-3 आवाजें उन्होंने दी तो महिला नहीं उठी, क्योंकि उसका उस समय जो नैतिक कर्तव्य था, गृहस्थ जीवन का कर्तव्य था कि पति थका मांदा आया है और उसकी गोद में सिर रख के सो रहा है, उसने नहीं सुना। वो सन्यासी को गुस्सा आ गया, और बड़े जोर से जब वो प्रलाप करने लगा तो ये महिला, इसका पति जब उठा तो महिला बाहर गई। उसने कहा, महाराज मैं आपको भिक्षा देना चाहती थी, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी, अपने गृहस्थ कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी, और मैं कोई क्रौंच पक्षी नहीं हूं जिसको आप देखेंगे तो मैं जल जाऊंगी। असली मुद्दा यह है, और भगवान उससे प्रसन्न हुए, उस महिला से प्रसन्न हुए। इसलिए प्रसन्न हुए, कि उन्हें लगा कि जो जीवन का, गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है उसका वो निर्वहन कर रही है। तो सन्यासी को भी लगा कि इस महिला को कैसे पता चला कि मेरी निगाह से क्रौंच पक्षी जल के खाक हो गया था। कारण ये कि वो परमेश्वर उनसे खुश होते हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और ये साधु सन्यासी बनकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर, और दूसरों को गुमराह नहीं करते और दूसरों को देशद्रोही नहीं बताते। ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री ब्रह्मचारी, ये जो अपने को कहते हैं, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि वो लोग जो गंगा स्नान करने नहीं आएंगे वो लोग देशद्रोही हैं। तो इन्होंने हमारे परमेश्वर के आदेशों का, उनके निर्देशों का उल्लंघन किया है कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने धर्म का पालन करें। मैं अध्यापक हूं तो अपने शिष्यों को शिक्षित करूं, जज हैं तो जज का कर्तव्य है कि वो संविधान सम्मत और कानून सम्मत निर्णय ले। राजा का कर्तव्य है कि जनता को, प्रजा को एक समान समझे और कोई भेदभाव न करे। डॉक्टर और वैद्य का कर्तव्य है कि जो भी उसके क्लिनिक में आए, हॉस्पिटल में आए, उसका चिकित्सा करे, चाहे वो उसका शत्रु हो या मित्र हो। ये हमारा धर्म है, सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और जो ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ब्रह्म ने कहा, इसका मतलब यह है कि वो कहना चाहते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन मत करो, अपने धर्म का पालन मत करो, गंगा स्नान करो। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली बात का विरोध करके इस व्यक्ति ने ढोंग का पर्यायवाची, और उसके बाद प्रयागराज के अंदर जिस प्रकार की दुर्घटना हुई और कई लोगों की मौत हुई, सरकारी आंकड़ा 30 का कहता है, लेकिन वहां जो पत्रकार हैं, जो वहां पे फील्ड सिचुएशन देख रहे हैं
और जो मोर्चरी के बाहर खड़े हुए हैं उनके अनुसार कितनी एम्बुलेंसेज आई, कितनी लाशें आई, कितनी गई और कितने परिवारजनों ने बताई, वो कई गुने ज्यादा हैं, लेकिन हम उस बहस पे नहीं पड़ते। लेकिन जो भी वहां गया था और वहां लाखों करोड़ों लोगों को बुला लिया गया, आमंत्रण देके बुला लिया गया, कोई व्यवस्था नहीं की गई, खुले आसमान के नीचे ठंड में बिना किसी टॉयलेट की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और लोगों को मर गए। फिर उसके बाद एक और जस्टिफिकेशन लोग दे रहे हैं कि गंगा के किनारे उन लोगों को मोक्ष मिल गया। रे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ वहां गए थे, मोटी तोंद वाले वहां गए थे, उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला? उन्हें भी इसी भीड़ के बीच में छोड़ दिया जाता है। ये गरीब लोग जो सही मायने में धार्मिक हैं और सनातन धर्म को समझते हैं, किसी से विद्वेष नहीं करते, केवल भगवान के पास और उनके साथ अपनी याचना करते हैं, उनके मोक्ष क्यों मिला? इन मोटी मोटी तोंद वाले राजनीतिज्ञों को और बड़े बड़े अधिकारियों को मोक्ष क्यों नहीं मिला? खैर, असली मुद्दे पे आते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में शुरू की हमने। धीरेन्द्र शास्त्री की पृष्ठभूमि यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर, आप जानते हैं खजुराहो और छतरपुर, वहां के पास एक 35 किलोमीटर दूर छतरपुर से गढ़ा गांव है जहां के ये धीरेन्द्र शास्त्री रहने वाले हैं। और इसी जगह पे मरघट पहाड़ी है जहां पे लोग जादू टोना करते हैं और वहां पे एक भगवान शिव का एक बहुत पुरातन मंदिर है, वहीं इनका परिवार निवास करता था। और जो वहां के लोग बताते हैं कि इतना गरीब निर्धन परिवार था आज से 50-60 साल पहले कि इनके पास रहने की भी जगह नहीं होती थी, तो ये वहीं पर रहते थे और वहीं पे पूजा पाठ करा के इनके ग्रैंडफादर वहां पे लोगों का पूजा कराने में, शिव के मंदिर में अपना योगदान दिया करते थे। और इनका जो परिवार है, इनके जो ग्रैंडफादर थे, बाबा जी थे, पितामह थे, इनका नाम था सेतुलाल गर्ग जी। और इनके एक बहन है और एक भाई है। बहन का नाम है रीता गर्ग और भाई का नाम है सालिग्राम गर्ग। और ये कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि इनके पितामह के जो पितामह थे उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हनुमान जी उन पे इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि उनसे प्रसन्न होकर उनकी सारी शक्तियां हनुमान की इनके ग्रैंडफादर को आ गई थी। अब आप लोग, ज्यादातर लोग जो सनातनी हिंदू हैं, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। हनुमान चालीसा को पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हनुमान चालीसा का पाठ करने में कम से कम 10 मिनट लगता है। अगर गा के पढ़ा जाए तो ज्यादा लगेगा, अगर बहुत ज्यादा कंठस्थ हो, बहुत तेजी से पढ़ा जाए तो 5 मिनट लगेगा। अगर इनके ग्रैंडफादर बहुत ही उच्च विद्वान थे और 2.5 मिनट में भी पढ़ लेते थे, तो 2.5 मिनट को 1.25 करोड़ बार से गुणा अगर आप करें तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि इनके ग्रैंडफादर को 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पढ़ने में कितने साल लगे हों। अगर 10 मिनट के हिसाब से करते तो करीब 250 साल लगते, और वो 250 साल जिए नहीं थे। 5 मिनट के हिसाब से होते करीब 125 साल लगते, और अगर 2.5 मिनट में पढ़ते और लगातार पढ़ते रहते और सारे समय पढ़ते रहते तो भी इनको करीब 60 साल लगते। और उनकी उम्र कितनी थी? कब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की? हनुमान चालीसा पढ़ने के अलावा भी उन्होंने कोई काम किया, गृहस्थ जीवन का पालन किया होगा, तभी तो उनके पितामह के पितामह हुए, संतान उत्पन्न हुई। जीवन यापन करने के लिए उन्होंने कुछ और भी किया होगा, और कपड़े भी बदले होंगे, खाने भी समय व्यतीत किया होगा, सोने का भी समय व्यतीत किया होगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने उसी प्रकार से फेंकने का प्रयास किया कि 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पढ़ी, इसलिए भगवान हनुमान उनसे प्रसन्न हुए। इनके ग्रैंडफादर वहां पे कथा वाचन करते थे, उन्होंने एक हनुमान मंदिर की स्थापना की, उसी हनुमान मंदिर पे वो पूजा पाठ करते रहे। और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री भी बच्चे वहां पे जब छोटे थे तो वहां जाके इसी प्रकार से सीखते थे अपने ग्रैंडफादर से किस प्रकार से कथा वाचन किया जाता है, किस प्रकार से सब कुछ किया जाता है। धीरे धीरे इनको ये कहा, इन्होंने ये बताया कि मेरे पे तो हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी, बालाजी सारे निर्णय लेते हैं, मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूं, और मेरे पास शक्ति नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई दिव्य पुरुष नहीं हूं, मुझे तो बालाजी आदेश करते हैं, मैं कर देता हूं।
अच्छा, जो ये करते हैं वहां पे लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोगों से, लोग अपने दिमाग में प्रश्न लेके जाते हैं, अपनी तकलीफें लेके जाते हैं, तो ये एक स्लेट के अंदर वो सारी चीजों का जवाब लिख देते हैं। और फिर उसके बाद जब वो प्रश्न पूछता है, बताता है कि मेरा प्रश्न क्या था, तो पहले ही बता देते हैं, देखो मैंने पहले प्रश्न का वो भी लिखा हुआ था और सारा जवाब भी लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। और इससे लोग बड़े प्रभावित होते हैं और धर्म भीरू जनता देश की जो है उनसे बहुत ज्यादा उनपे न्यौछावर हो जाती है। और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब वहां पे जो बागेश्वर धाम जहां के अंदर इन्होंने अपना बना रखा है, वहां पे करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बन गया है। और जो वहां पंचायत भवन थी उसके अंदर इन्होंने अपना मीटिंग रूम बना लिया है और उस पर कब्जा हो गया। जो सामूहिक शादियां वगैरह होती हैं उन्हीं बंद हो गई और इन्होंने ही अपना वहां पे अड्डा जमा लिया। और ये सनातन धर्म के ध्वजावाहक बन गए। अभी 27 साल की उम्र इनकी है। वैसे शास्त्रों वेदों का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारी देश की जनता को वो भी नहीं शायद लगता कि आवश्यक है। उन्हें तो लगता है कि हमारे देश के जो ध्वजावाहक हैं धर्म के, वो शंकराचार्य नहीं है बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं। उसके बाद वहां पे जो पत्रकार लोग गए उन्होंने जाके बताया कि वहां पे जो पूरा एरिया है वहां पे इतनी ज्यादा महंगी जमीन हो गई है, क्योंकि अब लाखों लोग आते हैं मंगलवार को, शनिवार को तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। दुकान लाख लाख रुपए महीने किराए पे दुकानें वहां पे उठने लगी हैं। वहां पे जमीनों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है जो नोएडा और दिल्ली में होगी, क्योंकि बागेश्वर धाम का वो केंद्र बन गया है और लोग वहां जाते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग जो जाते हैं उसमें ऐसे भी होते हैं कि एक किडनी की पेशेंट की देहावसान हो गया वहां पे, एक मिर्गी से पीड़ित लड़की का देहावसान हो गया। रोज होता है, सब होता है, लेकिन उसी प्रकार की जस्टिफिकेशन दलील दी जाती है कि भैया गंगा के अंदर अगर कुचल के गरीब लोग मर गए तो उनको मोक्ष मिल गया और गंगा माँ ने उनका मोक्ष का रास्ता क्लियर कर दिया। उसी तरह का जस्टिफिकेशन यहां दिया जाता है। जो ठीक हो गया वो तो बागेश्वर धाम ने ठीक कर दिया, जो ठीक नहीं हुआ वो तो भगवान की ऐसी इच्छा थी। ये तो हम लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और जो चीज वो करते हैं, एक सुहानी शाह एक इसी प्रकार की माइंड रीडर हैं जो बड़े टेलीविजन स्टूडियोज में गई और जो चीज बागेश्वर धाम करते हैं एग्जैक्टली वही सुहानी शाह ने किया। और सुहानी शाह ने कहा, और ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज के जो माइंड रीडिंग का गेम जानते हैं, कि ये कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, भगवान का बहुत ज्यादा प्रसाद नहीं है, ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी चीज है जो सुहानी शाह कहती है कि मैं पढ़ लेती हूं और बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं और बागेश्वर धाम जो अपने को कहते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि देश की जनता को इस प्रकार का संदेश देना कि जो लोग गंगा स्नान नहीं करेंगे वो देशद्रोही हैं। भाई मैं भी अपने वृद्ध जीवन में अपने घर के अंदर, और मैं इतनी हिम्मत नहीं कि वहां ठंड के अंदर मैं सड़क पे सोऊं जैसे लाखों लोग जो गरीब घर के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, सोए हुए हैं। और ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 1 लाख रुपए पर डे का टेंट लूं और वहां पे रहूं। और जो टिकट 4,000 रुपए का हवाई जहाज का होता है उसे 40,000 रुपए में खरीदूं और वहां पे धक्के खाऊं, 15-15 किलोमीटर पैदल चलूं। और अगर मैं ये करने में असमर्थ हूं, अगर मैं देशद्रोही हूं, तो मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं तो देशद्रोही नहीं हूं, मैं तो भारत माता की एक संतान हूं और एक असली सनातनी और हिंदू हूं। तुम देशद्रोही हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो और लोगों का रास्ता तुम भटका रहे हो और उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। एक और ऐसे विद्वान हैं जो कि ये जो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं और ढोंगी और पाखंडी हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करते हैं, उनका नाम है श्याम मानव। और वो पिछले 30-40 साल से इसी काम में जुटे हुए हैं। जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं उसके विरोध में काम करते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में खुद बताया कि जब वो शुरू में थे, उनके पिताजी बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। उनके पिताजी विनोबा भावे के जनरल सेक्रेटरी थे और उनके लिए पुस्तक वगैरह भी निकाला करते थे। और विनोबा भावे जी आप जानते हैं बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े सिद्ध पुरुष के ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने गोदान के माध्यम से ये गांव गांव लोगों ने दान कर दिए थे और गरीबों में उन्होंने बंटवाया था। तो भूदान आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वो कहते हैं श्याम मानव की इनके पिताजी भी बहुत ज्यादा इसी प्रकार से धर्म भीरू थे और ये भी अपने बचपन में बहुत ज्यादा धर्म भीरू थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार का पाखंड है और भारतवर्ष को 21वीं शताब्दी में ले जाने के बजाय किस प्रकार से पीछे धकेला जा रहा है, उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया और आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एक चुनौती दी थी धीरेन्द्र शास्त्री को
दिनेश शास्त्री गर्ग को एक चुनौती दी थी कि मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा अगर आप मेरी चुनौती को स्वीकार करें। आप जिस कमरे में हो उसके बगल के कमरे में मैं 10 आदमी बिठाऊंगा और वो 10 आदमी के दिमाग में जो प्रश्न है और सारी चीजें, उनके पिता का नाम और सारी चीजों का नाम, वो आप बताइएगा, लेकिन जो आदमी लाऊंगा वो मेरे होंगे और वो आदमी आपके लोगों से पहले संपर्क नहीं करेंगे जब वो आपसे मिलेंगे। जबकि वहां पे जब होता है तो लाखों लोग आते हैं, उसमें 4-6 लोगों के प्रश्न ये जवाब देते हैं दिनेश शास्त्री, और उन लोगों से पहले इनके दिनेश शास्त्री के लोग सारी मुलाकात कर लेते हैं और उनका सारा दर्द दुख समझ लेते हैं और उसी का माइंड रीडिंग करके बात बताते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, जो श्याम मानव जी ने कहा। तो उन्होंने चुनौती दी, लेकिन दिनेश शास्त्री बागेश्वर धाम ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। भाई अगर सत्यता है तो स्वीकार करो और स्वीकार करके सामने आओ, और अगर तुम टेस्ट पास करते हो तो शाम वो कहते भी हैं कि मैं ठीक है आपका शिष्य भी बन जाऊंगा और 30 लाख रुपए भी आपको दे दूंगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जब देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है, चीन हमारे देश के अंदर घुसता चला जा रहा है, अमेरिका हमारे देश के लोगों को 18,000 लोगों को तो भेजने की तैयारी कर ही चुका है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर चुका है और लाखों की संख्या में है जिन्हें वो डिपोर्ट करके हिंदुस्तान में वापस भेजना चाहता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसा दिव्य पुरुष अगर देश के अंदर मौजूद है जिन पे हनुमान जी का वास है, तो वो पहले क्यों नहीं बता देते और कैसे बता देते कि अमेरिका को जो डोनाल्ड ट्रंप हैं किस प्रकार से उनके ऊपर ये प्रभाव डाला जाए धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से कि वो ये न करें और भारतवासियों को इतना परेशान न करें। धीरेन्द्र शास्त्री बांग्लादेश के जो आज मोहम्मद यूनुस वहां के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये क्यों नहीं, भगवान हनुमान अगर उनका अंदर रूप उनके अंदर स्थापित है तो हनुमान जी के माध्यम से ये उनको मोहम्मद यूनुस को क्यों नहीं बता देते कि तुम वहां पे हिंदुओं को परेशान ना करो। हमारे देश के अंदर जो अभी प्रयागराज के अंदर लोग मरे हैं उसकी पहले गणना करके पहले इन्होंने क्यों नहीं बता दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने कि वहां इस प्रकार की घटना होने वाली है और इस घटना को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र को, मेला क्षेत्र को आर्मी को दे देना चाहिए। और अगर मोदी जी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और देश की सरकार इतनी ज्यादा प्रभावित है, उनके चरणों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर बैठे रहते हैं और यहां तक कि जो कांग्रेस के पहले के मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो भी चरणों में शरणागत हो जाते हैं, तो ऐसे लोग ये क्यों नहीं कहते माननीय मोदी जी से कि इनको आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दीजिए। भाई अगर हमारे देश में कोई ऐसा सिद्ध पुरुष है जिसमें हनुमान जी की शक्तियों का वास हो गया है, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाते तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे तो कनाडा के अंदर वारंट इशू हो गया है। और ये हनुमान जी, और हम तो हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी पे हमारी अगाध श्रद्धा है। अगर उनके रूप हैं तो भारत से भुखमरी क्यों नहीं दूर कर देते, भारत से छुआछूत क्यों नहीं दूर कर देते, भारत की जीडीपी 12% क्यों नहीं कर देते, भारत की सीमाओं को इतना सुरक्षित क्यों नहीं कर देते कि चीन जब आता है घुस जाता है। हमारे देश के अंदर जो अकाल पड़ता है और जो ये भूचाल आते हैं और ये जो बाढ़ आती है, इसको दिनेश शास्त्री क्यों नहीं रोक देते। तो ये देश की गरीब जनता को 21वीं शताब्दी में ले जाने के बजाय कि हम ऐसे साइंटिफिक राष्ट्र बने, एक ऐसे राष्ट्र बने जिसमें बच्चों को नौकरियां मिलें, बच्चे जो है सही रास्ते पे चलें, विध्वंस की ओर न बढ़ें, न वो आपसी धार्मिक विद्वेष और एक दूसरे के इबादत गृह पे चढ़ें और उस पे आपत्तिजनक व्यवहार करें। तो अगर या तो ये दिनेश शास्त्री एक दिव्य पुरुष हैं, अगर पुरुष हैं, ये दिव्य पुरुष हैं, तो ये इस प्रकार का पूजा पाठ करा के और हजारों लाखों और बड़ी बड़ी अपने आश्रम बना के और वहां पे सारी सुविधाओं का उपयोग करके, और इनके जो छोटे भाई जिसका मैंने जिक्र किया था शालिग्राम गर्ग, इनके बारे में भी आपने सोशल मीडिया के अंदर वीडियोस देखे होंगे। इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था धीरेन्द्र शास्त्री ने और शालिग्राम गर्ग ने कि वहां पे एक सामूहिक विवाह होगा। तो वहां पे एक व्यक्ति अपने बच्चे की शादी करना चाह रहा था और वो सामूहिक विवाह में नहीं करना चाह रहा था। तो जब वो शादी संपन्न हो रही थी उसी समय ये दिनेश शास्त्री के छोटे भाई वहां पहुंचे, उन्होंने जाके उत्पात मचाया, गोली चलाई, पता नहीं क्या क्या किया। ये सोशल मीडिया में मैंने देखा है, कितना सच है कितना गलत है। लेकिन इनके भाई, और बाद में पता चला कि इनके भाई और इनसे बोलचाल ही बंद हो गई है। तो हनुमान जी से किसी की बोलचाल बंद हो जाए ये भी
तो देश को अगर सही दिशा में ले जाना है, देश को 21वीं शताब्दी का देश बनाना है, देश के अंदर अगर मजबूरी को खत्म करना है, मैलन्यूट्रिशन को खत्म करना है, तो हमें ऐसे पाखंडी और ढोंगी लोगों से नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो देश को उस दिशा में ले जाएं जिससे कि हम अमेरिका और चीन जैसे जो साइंस के अंदर प्रगति कर रहे हैं और ढोंग न करते हुए असली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात से रिजाइन कर दिया कि वहां पे एक ट्रेन दुर्घटना हुई, 15-16 लोग वहां पे हताहत हो गए। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी रेल मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था जब 2 लोगों की हत्या वो हो गई थी दुर्घटना में। और यहाँ पे प्रयागराज के अंदर पता नहीं कितने लोग हताहत हो गए। और श्रद्धा भाव जो श्रद्धालु थे, जो भगवान के आशीर्वाद मांगने, मैया गंगा का आशीर्वाद मांगने गए थे, उनको एक अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ अब वो रीत खत्म हो गई है जो लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में थी, और आज के तारीख में रिजाइन करने की कोई बात नहीं करता। तो मेरा निवेदन ये है धीरेन्द्र शास्त्री से कि जो श्याम मानव जी हैं, इनकी बात को सुने, उनके चैलेंज को स्वीकार करें और ये सिद्ध करें कि आप देश के अंदर जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो मैलन्यूट्रिशन है, जो अशिक्षा है, जो ढोंग है, जो पाखंड है, इसको दूर करेंगे। क्योंकि आप कहते हैं कि आप भगवान हनुमान का अवतार हैं, और अगर आप सिद्ध कर देंगे तो मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दें या वित्त मंत्री बना दें, और वित्त मंत्री बन के आप उस प्रकार के निर्णय न लें जैसे निर्मला सीतारमण ले रही हैं कि पूंजीपतियों को करोड़पति अरबपति बना रही हैं और गरीब आदमी 5 किलो अनाज के लिए तरस रहा है। या तो वित्त मंत्री आपको बना दें या आपको डिफेंस मिनिस्टर बना दें कि देश की सीमाओं को आप सुरक्षित कर लें, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दें। क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर एक ऐसा 26 साल का लड़का पैदा हो गया है जो कि हनुमान जी की शक्तियां उसके अंदर निहित हो गई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को या तो जेल भेज देना चाहिए या उसको किसी ऊंचे पद पर स्थापित कर देना चाहिए। किसी की भावना को या व्यक्ति को डिफेम करने का मेरा कोई प्रयास नहीं है। मैं तो केवल जो असली चीज है आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाकी आप लोग निर्णय लें, धीरेन्द्र शास्त्री निर्णय लें, बहुत छोटे हैं मेरे से उम्र में, और मैं उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन इस प्रकार से देश को गुमराह करना, अंधविश्वास की तरफ ले जाना, जो हमारे संविधान के अंदर भी अनुमन्य नहीं है, उचित नहीं है। और प्रयागराज के अंदर जिस प्रकार से ठेल ठेल के लोगों को बुलाया गया और उनके मौत के ग्रास पे उनको पहुंचा दिया गया, मैं इसका विरोध करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।